सो गाइस सैमसंग ने S26 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है, मतलब S26 सीरीज लॉन्च कर दी है। लेकिन भाई इनका सबसे मेन डिवाइस, सबसे फ्लैगशिप डिवाइस, सबसे हीरो डिवाइस जो है वो अल्ट्रा ही होता है। एंड इस साल सच बोलूं तो ये अपग्रेड मेरे को सबसे कम एक्साइटिंग लग रहा है। इसकी वजह ये है कि मतलब ये बहुत ही ज्यादा सेफ फील हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है भाई वही सेम चीज को रिसाइकल करे जा रहा है सैमसंग बार बार। मतलब ये देखो S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा तो आपने देखा ही है, एंड 26 अल्ट्रा भी एकदम सेम है। ऑनेस्टली बोलूं तो एकदम लेजी काम लग रहा है भाई ये। एंड स्पेशली अगर आपके पास S25 अल्ट्रा है तो 26 अल्ट्रा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही अपग्रेड है। बहुत माइन्यूट अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी प्राइस बढ़ा दिया है भाई। मतलब कुछ चीजें तो इतनी भयानक लेवल पे मुझे अजीब सी लगी सैमसंग ने जो हरकतें करी है। मतलब कुछ चीजें बहुत जबरदस्त भी करी हैं। जो इन लोग ने नया वाला डिस्प्ले टेक दिखाया वो सब बहुत क्रेजी है। तो मैं फटाफट बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ है, कैसी चीजें लॉन्च हुई हैं एंड क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, सब कुछ आपको बताता हूँ। देखो 3 डिवाइस लॉन्च हुआ है, S26 बेस वेरिएंट, 26 प्लस, उसके बाद में 26 अल्ट्रा। तो जो बेस वेरिएंट है 26 एंड 26 प्लस, ये तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, पॉइंटलेस अपग्रेड है। डिजाइन नियरली आइडेंटिकल है अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करो, एकदम सेम टू सेम भाई। मतलब खाली ये जो कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हो इसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का वो लगा दिया और वो दिखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। मतलब फोल्ड 7 में जैसा था उसमें पूरा मेटालिक था और दिखता तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन अभी मेरे हाथ में तो आया नहीं। मैंने वीडियोस वगैरह देखी, मिस्टर हु इज द बॉस, MKBHD एंड टेक बार, बाकी बहुत सारे क्रिएटर लोग ने वीडियो बनाई तो उनकी वीडियोस मैंने देखी तो मेरे को एक चीज समझ में आया, थोड़ा सा प्लास्टिकी वो चीज लग रहा है। एंड सबसे बड़ा चेंज जो है S26 एंड 26 प्लस के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, वो है भाई इनका चिप। भाई इसके अंदर अभी Exynos 2600 चिप आ गया है एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट चिप है जो 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। एंड भाई ये 2 नैनोमीटर पे बना के दिया हुआ चिप भाई बहुत ही क्रेजी इंप्रेसिव लगता है। बट क्या रियल लाइफ में ये अभी जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 इसको बीट कर पाएगा? मतलब उसके लिए तो फोन हमारे पास आएगा, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम बता पाएंगे। फोन मंगाता हूं, मैं देखता हूं कैसा क्या है। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो बेस वेरिएंट में कुछ भी अपग्रेड नहीं करा है लिटरली अल्ट्रा से एकदम ही इंफीरियर पैनल दिया है दोनों फोन के डिस्प्ले के अंदर। ना कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, ना कोई प्राइवेसी डिस्प्ले है। मतलब सेम स्ट्रेटेजी है भाई, खाली अलग अलग थोड़ा सेगमेंट डिफाइन करने के लिए उन लोग ने वही कि भाई छोटे दोनों फोन्स के अंदर कोई मेजर अपग्रेड नहीं है और बड़े वाले फोन के अंदर भी थोड़े माइनर अपग्रेड्स हैं। सो या ऑनेस्टली बोलूं तो 2026 के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा आउटडेटेड तो लग रहा है इसका डिजाइन। अगर आप छोटे फोन चलाने के आदी हो, S25 या फिर S24 भी है, तो भी अपग्रेड करना मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल ही लग रहा है। अगर S22 वगैरह है, उसके पीछे कोई फोन है, तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। खैर अब बढ़ते हैं मेन डिस्कशन की तरफ, इनके मेन फोन की तरफ जो है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। अब देखो S23 अल्ट्रा में साइड का जो फ्रेम था ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है, इस पे शाइन है, अच्छा दिखता है, सब सही था। लेकिन जैसे एप्पल ने टाइटेनियम डाला वैसे इन लोग ने भी टाइटेनियम डाल दिया। ये देखो S24 अल्ट्रा का जो ये फ्रेम है ये पूरा टाइटेनियम का है और 25 में भी टाइटेनियम इन लोग ने डाला। एंड जैसे एप्पल ने टाइटेनियम निकाल के एल्यूमिनियम डाला, इन लोग ने बोला चलो भाई एप्पल ने डाला तो हम भी करेंगे, एप्पल को कॉपी करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सेम यहाँ पर भी वही हरकत हो गई भाई। वापस से इन लोग ने एक कदम पीछे लिया है, टाइटेनियम से फिर से इन लोग ने एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया है इस बार भी। देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मटेरियल वाइज तो डाउनग्रेड है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है उसके कंपैरिजन में, गिरेगा तो ज्यादा डेंट आएगा, निशान आएगा, ये चीज तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। उतना मजबूत भी नहीं होता है बट उसके बावजूद भी उसके प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं। मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम के अंदर है ना, आप लोग बहुत ही इजीली हीट को ज्यादा तरीके अच्छे से डेसिपेट कर सकते हो। बेसिकली एल्यूमिनियम ज्यादा बेटर हीट कंडक्टर है तो इसकी वजह से हीट जल्दी डेसिपेट होती है तो फोन थोड़ा सा ज्यादा ठंडा रहता है। दूसरा जो नेटवर्क का स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है और थोड़ा सा हल्का भी होता है कंपेयर टू टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील। एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है तो थोड़ा आप लोग लाइट वेट डिवाइस बना सकते हो और पहले से वेट जो है वो कम हुआ है तो ये चीज अच्छी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोन थोड़ा सा ना साइड से राउंडेड हो गया है, हल्का सा ऐसा कर्व हो गया है तो साइड से भी पीछे से भी तो हाथ में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील आएगा। वो ऐसा समझो ना, पहले जैसा ये शार्प एजेस हुआ करता था, एक यूनिक डिजाइन हुआ करता था, वो अभी वही बबली कॉर्नर में एकदम कर्वी टाइप का भी डिजाइन हो गया है। तो काइंड ऑफ अच्छा भी है, कंफर्टेबल भी रहेगा और इसका थिकनेस भी कम हुआ है, 7.9 mm के आसपास हो गया अभी, तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, लाइट वेट भी रहेगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वही है कि भाई जो ब्यूटी है उसमें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होना चाहिए, वो डिस्कंफर्ट कम हो गया है। तो यूजेबिलिटी स्टैंड पॉइंट पे देखा जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन ब्यूटी स्टैंड पॉइंट पे देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। बट
टू बी वेरी वेरी फ्रैंक भाई 1,40,000 रुपया इन लोग ने प्राइस रख दिया है। एंड उतने प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा कॉस्ट कटिंग तो है, मतलब प्रीमियम फील थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूं तो, लेकिन वो तो आने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी हमारे हाथ में आया नहीं है। हम जितना देखा है मैंने उतना समझ के आपको बता रहा हूं। बाकी बात करूं एस पेन की तो लास्ट ईयर भाई इन लोगों को एस पेन में बहुत ज्यादा गाली पड़ी थी। मतलब पहले के जो एस पेन हुआ करते थे, अभी जैसे ये वाला एस पेन देखो, तो अगर मैं समझो कैमरा चालू किया मैंने तो भाई कैमरे से मैं डायरेक्ट फोटोज ले सकता हूँ। ये बटन दबा के, ये बटन दबाया फोटो आ गई, ये बटन दबा के मैं डायरेक्टली देखो कैमरा वगैरह ये सब चला सकता हूँ। जो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी थी वो सब चला सकता था, वो S25 अल्ट्रा में रिमूव हो गई। लोगों ने बहुत गाली दी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी S26 अल्ट्रा में इन लोग ने ब्लूटूथ नहीं डाला, अगेन वही नॉर्मल वाला है। अब अगर डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर सैमसंग ने बहुत बड़ा अपग्रेड दिया है। मतलब इन लोग ने एक नया टेक्नोलॉजी दिखाया है जो हमने लीक वीडियो में भी बताया था भाई, डुअल पिक्सल प्राइवेसी करके इन लोग का जो टेक्नोलॉजी है नया वाला बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। मतलब आप लोगों ने वो देखा होगा प्राइवेसी वाला स्क्रीन गार्ड, साइड से अगर देखो तो ब्लैक दिखता है, सामने से देखो तो एकदम प्रॉपर डिस्प्ले दिखती है, वैसे टाइप का स्क्रीन गार्ड जो है वैसी फंक्शनैलिटी इन लोग ने फोन के अंदर डाल दी है। मतलब इस दो टाइप के अलग अलग पिक्सल्स है, एक पिक्सल आपको सामने सिर्फ दिखाएगा, एक पिक्सल पूरा चारों तरफ से व्यूइंग एंगल ज्यादा बेटर दिखाएगा। तो जब ये पर्टिकुलर फीचर ऑन करो तो जो साइड में लाइट जाने वाले पिक्सल्स है वो बंद हो जाते हैं, सिर्फ सामने वाले पिक्सल्स आपको चालू रहते हैं। इसके लिए इसका नाम डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी है बेसिकली। अब इससे होता क्या है भाई, जब मैं सामने से वो फीचर ऑन करूंगा जो साइड में कोई खड़ा है उसको मेरी डिस्प्ले दिखना कम हो जाएगी, और अगर थोड़ा एक पर्टिकुलर एंगल पे तो दिखना ही बंद हो जाएगी, इतना ज्यादा क्रेजी है। तो ये फीचर बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज ये पूरा ऐसा तरीके से बनाया गया है कि भाई इसको आप इंडिविजुअल एप्स पे भी बना सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि भाई सब जगह प्रॉपर दिखाई दे, आजू बाजू से अच्छा रहे, लेकिन अगर मेरे को व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऊपर से आ रहा है या ओटीपी आ रहा है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखे, ब्लैक हो जाए, तो वो चीज भी पॉसिबल है भाई। और वो चीज बहुत ही जबरदस्त काम करती है। जैसे आपने यूपीआई का पिन डालना है, वो पर्टिकुलर पार्ट ब्लैक हो जाएगा भाई, बहुत जबरदस्त है फीचर, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा मेरे को, और ट्रूली बोलूं ना इनोवेटिव लगा। इतने टाइम से मार्केट में ऐसा कोई इनोवेशन हुआ नहीं था, तो बहुत ही तगड़ा और इनोवेटिव ये पर्टिकुलर चीज मेरे को लगी भाई। अच्छा काम करा इस मामले में सैमसंग ने, लेकिन उसके अंदर कमियां भी हैं भाई। मतलब कोई भी चीज अगर आप लोग ले रहे हो, कोई फायदा उठा रहे हो, उसके अंदर तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो जब डुअल पिक्सल वाला टेक्नोलॉजी, तो जो आधे पिक्सल जो साइड में रोशनी भेजते हैं या लाइट भेजते हैं, जब वो बंद होते हैं तो रेजोल्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है। आप लोग को दिखेगा, मतलब मिस्टर हु इज द बॉस ने जब वीडियो बनाई थी तो उन्होंने बताया ब्राइटनेस भी ड्रॉप होता है, रेजोल्यूशन भी ड्रॉप होता है साइड से, आप वो एकदम क्लियरली देख पाओगे। पिक्सल डेंसिटी काफी तगड़े तरीके से अफेक्ट करती है, मतलब आप लोग को क्लियरली थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि थोड़ा सा जो रेजोल्यूशन है वो कम हुआ है। और इतना ही नहीं, जब सब ऑन भी है उसके बावजूद भी साइड से देखने में कंपेयर टू S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा जो व्यूइंग एंगल्स है वो कम हुए हैं। अब भाई ऐसी टेक्नोलॉजी डालना है तो कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ तो रहेगा, तो व्यूइंग एंगल्स पहले से कम हुए हैं, विच इज वेरी वियर्ड भाई। मतलब ब्राइटनेस भी कम हुई है, व्यूइंग एंगल्स भी कम हुई है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी बात है। हालांकि जो डिस्प्ले का पैनल है वो फैंटास्टिक है, इनका M14 लेटेस्ट वाला पैनल है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी। ब्राइटनेस 3000 निट्स की इन लोग कोट कर रहे हैं पीक वाली, तो अच्छी ब्राइटनेस होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राइटनेस कम होगी या बहुत खराब होगी, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा नॉर्मल फोन से तो ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको डिम दिखेगी, स्पेसिफिकली जब आप प्राइवेसी मोड ऑन करोगे। एंड दूसरी चीज, साइड के व्यूइंग एंगल्स भी कम दिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये डिस्प्ले पहले से थोड़ा सा अपग्रेडेड है तो होपफुली थोड़ा सा इन लोग ने बेटर किया होगा। एंड दूसरी चीज ये है कि भाई 10 बिट पैनल है तो कलर्स थोड़े से ज्यादा आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल डिस्प्ले में अपग्रेड तो है, लेकिन थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो 8 Elite Gen 5 चिप है फॉर गैलेक्सी वाला, वही हर साल की तरह। एंड अभी लोगों ने बेंचमार्क वगैरह चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है बेंचमार्क वगैरह करना। एंड थोड़ा बहुत ओवर हीटिंग का भी तो फिलहाल इशू है, एंड इन लोग ने बोला है बहुत बड़ा हमने वेपर चैम्बर डाला है। वैसे तो जब भी फोन कोई नया लॉन्च होता है तो उसके अंदर ओवर हीटिंग, दुनिया भर के बग्स वगैरह तो रहते ही है, तो थोड़े दिन में जब अपडेट्स वगैरह आएंगे तो बग्स वगैरह फिक्स होंगे, ओवर हीटिंग वगैरह फिक्स होगी, उसके बाद ही हम प्रॉपरली इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन चिप अच्छा है, लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली यूज कर चुका हूं चिप को, कोई मेजर इशू तो नहीं है। एंड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी होने वाली है। हमारे पास फोन जब आएगा तो गेमिंग वगैरह टेस्ट करेंगे, एक्सट्रीम भाई परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे आप। अब बात करें कैमरास की, तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मैं इस फोन से इसके कैमरा एंड इसके बैटरी से हुआ हूं। पहले बात करूं अगर कैमरा की, तो भाई इधर मैं बोलूंगा सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा लेजी काम करा है। देखो ये S23 अल्ट्रा है, इसके अंदर जो सेंसर्स है, इसके अंदर जो सेंसर्स हैं S25 अल्ट्रा में जो सेंसर्स है वही सेम सेंसर, मतलब 3 साल से अपग्रेड नहीं करा था, ठीक है। चौथे साल में भी S26
अल्ट्रा में भी ये S23 वाला सेंसर इन लोग ने डाला है, सेम टू सेम सेंसर उठा के डाल दिया। हालांकि कुछ चीजें चेंज करी हैं, जैसे जो मेन सेंसर है उसका अपर्चर जो है उसको थोड़ा सा बेटर किया है। पहले f1.6 था, अब f1.7 था शायद, उसको f1.4 किया है, तो थोड़ी सी ज्यादा लाइट जो है वो अंदर आएगी। और इवन जो 5x वाला टेलीफोटो जूम लेंस है उसका भी जो अपर्चर है वो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा किया, बेसिकली थोड़ा सा उसका मुंह ज्यादा खुलेगा तो थोड़ा ज्यादा लाइट अंदर आएगी। हालांकि न्यू सेंसर्स नहीं है, लेकिन वही है कि भाई जो थोड़ी सी लाइट बेटर आएगी एंड थोड़ा सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग बेटर होगी, तो इसकी वजह से हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जितने अर्ली रिपोर्ट्स आ रहे हैं भाई ऑलमोस्ट सेम टू सेम S25 अल्ट्रा की तरह कैमरा, कुछ भी फर्क नहीं लग रहा है लोगों को। एंड जो 3x वाला सेंसर है जो सबसे बेकार था भाई, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया भाई इसको, मतलब या तो निकाल ही दो। अब ऐसा हो गया कि जो 3x वाला सेंसर है वो यूजलेस है, उसका कुछ ही काम नहीं है भाई, क्योंकि एक्चुअली रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी का वो सेंसर है, कुछ अच्छी फोटोज नहीं लेता भाई। हालांकि कुछ चीजें बहुत अच्छी है, जैसे 24 मेगापिक्सल पे बाय डिफॉल्ट फोटोज लेता है, जिसकी वजह से भाई थोड़ी डिटेल ज्यादा बेटर निकल कर आती है, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी भाई। दूसरी चीज भाई, इन लोग ने खुद का नया कोडेक डेवलप करा है APV नाम का। जैसे एप्पल के पास खुद का नया कोडेक है भाई, प्रोरेस वगैरह, वैसा ये APV कोडेक है, बहुत ही तगड़ा है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा हायर क्वालिटी की वीडियोज वगैरह शूट करना चाहते हो तो इसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हो APV कोडेक को, एंड लॉग वगैरह का तो आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। एंड वीडियो की क्वालिटी पहले से भाई बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है सैमसंग के अंदर, तो मेरे को अच्छा लगा भाई। AI के लिए बहुत सारे एडिटिंग टूल्स आ गए हैं, आप लोग लिटरली टाइप करके बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हो फोटोज की। जैसे आपका कोई फोटोज पे लिख दो भाई मेरी जो टी शर्ट है इसका कलर चेंज कर दो, तो चेंज हो जाएगा भाई। तो मतलब वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त और बहुत यूजफुल फीचर्स इन लोग ने ऐड करा है। बेसिकली हार्डवेयर पे कम फोकस करके सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करा है। एंड इस साल मेरे हिसाब से सबसे वीकेस्ट जो हैगा कैमरा ना, वो इसी का होगा, क्योंकि भाई आईफोन ने बहुत तगड़ा अपग्रेड करा कैमरास के मामले में इस साल, ठीक है। 17 प्रो मैक्स का कैमरा जबरदस्त है, उसके बाद चाइनीज फोन्स तो भाई एकदम ही आतंक कैमरा देते हैं। तो इस साल मेरे ख्याल से जो अल्ट्रा है वो उतना बेहतरीन कैमरा अपग्रेड लेके आ पाया। और ये चीज मैंने लीक वीडियो में भी बोला था कि भाई कैमरा उतना मजेदार नहीं हो सकता है लीक्स के हिसाब से, वही चीज भी भाई बड़ा ही एवरेज कैमरा रहा भाई। और सेम सिचुएशन भाई बैटरी की भी है, अभी भी सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। कोई नया जो सिलिकॉन कार्बन वाला टेक है इसको इस्तेमाल नहीं किया। चलो ठीक है, नहीं कर रहे हो आप लोग, 8.1 mm था उसको पतला करके 7.9 mm कर दिया भाई, मत पतला करो ना, 6000 mAh की बैटरी दे दो, नॉर्मल वाली सिलिकॉन कार्बन मत दो, तो नॉर्मल वाली बैटरी दो। वही 5000 जबरदस्ती घिस रहे इतने साल से भाई। 23 अल्ट्रा में 5000, 24 में 5000, 25 में 5000, हर बार 5000 भाई। लोग 7500 mAh की बैटरी दे रहे हैं, आप 6000 तो दो कम से कम। मानता हूं कि आपका एफिशिएंसी तकड़ा है एंड इस बार आप लोगों ने एफिशिएंसी पे और भी ज्यादा फोकस करा है, बट इट इज स्टिल आईफोन का लेवल है वो नहीं मैच कर पाता एफिशिएंसी के मामले में। आईफोन 4800 mAh के हिसाब से भी वो 7000 mAh के फोन को टक्कर देता है, आपका फोन नहीं दे पाता है। तो सिलिकॉन कार्बन नहीं देते तो एटलीस्ट थोड़ा सा बढ़ा देते। हालांकि एक चीज अच्छी लगी कि इन लोग ने फास्ट चार्जिंग जो है उसकी स्पीड को बढ़ाया, पहले 45 वॉट थी, अभी भाई 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो बैटरी वाज बेसिकली वन एरिया दैट नीडेड अ रियल अपग्रेड इन माय ओपिनियन, जो बिल्कुल सैमसंग ने उस पे हाथ ही नहीं लगाया भाई, खाली वो फास्ट चार्जिंग दे दी और कुछ नहीं। और टू बी वेरी फ्रैंक भाई 2026 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड फील होता है भाई 5000 mAh की बैटरी। अगर आपका स्पेशली एफिशिएंसी आईफोन लेवल का हो तो बात अलग है भाई। खैर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पर इन लोगों ने तगड़ा अपग्रेड करा है, मतलब थोड़ा एनिमेशन वगैरह और ज्यादा स्मूथ कर दिया है एंड AI के भर भर के फीचर्स डाल दिए हैं। सबसे पहले तो कुछ एक्स्ट्रा AI एडिटिंग टूल जो मैंने बता दिया भाई, आप लोग टाइप करके बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हो। ऑडियो इरेजर जो था पहले कैसा होता था, आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा, आसपास की जो आवाज है उसको आप लोग रिमूव कर सकते थे। अभी नया वाला जो ऑडियो इरेजर आया है उससे आप लोग, जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड है, आपको सामने वाले के बंदे की आवाज सुननी है, तो वो आप लोग ऑन कर सकते हो। बेसिकली सारे एप्लीकेशंस के ऊपर ये ऑडियो इरेजर काम करेगा, जो कि मेरे को काफी जबरदस्त लगा। स्मार्टर ऑटो रिप्लाई का फीचर आ गया है, मतलब अगर समझ लो किसी ने पूछा वेयर आर यू, तो डायरेक्टली वहां पर आ जाएगा कि भाई आप लोकेशन शेयर करना चाहते हो, आपका एड्रेस शेयर करना चाहते हो, उस पर टैप करके शेयर कर सकते हो। किसी ने पूछा कि भाई लास्ट टाइम जब गोवा गए थे तो वहां की फोटोज भेजो, तो वो तुम्हारे गैलरी में लास्ट टाइम जब गोवा गए थे वो वाली फोटो सामने आपको दिखा देगा, आप डायरेक्टली उसको भेज सकते हो। तो ऐसे ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा AI के फीचर्स इन लोग ने डाले हैं, जो ये प्रॉमिस है। अभी ये कैसा काम करता है वो रियल लाइफ में आने के बाद ही पता चलेगा, समझ लो। मेरे हिसाब से S25 अल्ट्रा जो है उसके अंदर अगर ये सारे फीचर्स आ जाए तो S25 अल्ट्रा विल एक्ट लाइक अ प्रॉपर S26 अल्ट्रा इन माय ओपिनियन भाई। बहुत ही ज्यादा लाइक खाली सॉफ्टवेयर अपडेट ही है, एंड आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मैटर भी करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट आया कम से कम ढंग के। खैर
प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाई मेरे को मजा नहीं आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई एटलीस्ट सेम प्राइस तो रखो, लेकिन इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया। सारे जो वेरिएंट्स है उसका जो रैम है वो 12 GB मिलेगा। अगर आप लोग 1 TB वाला वेरिएंट खरीदते हो तो उसमें 16 GB रैम देखने को मिलेगा, बट उसकी प्राइस 1,90,000 रुपया है भाई, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस है भाई। और जो बेस वेरिएंट है 256 GB वाला वो 1,30,000 का था लास्ट ईयर, इस बार 1,40,000 का कर दिया भाई, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस है, सही बता रहा हूँ। मतलब इसको 1,30,000 ही होना चाहिए था। एंड एक अभी मतलब जो इन लोगों ने लॉन्च करा है, लॉन्च डे पे नए फीचर्स हैं भाई, ऑफर्स है बेसिकली, फीचर्स हैं। जब अगर आप लोग अभी ये लॉन्च टाइम पे अगर कोई भी फोन बाय करते हो, स्पेसिफिकली 26 अल्ट्रा 26, तो इसके अंदर अगर आप लोग बेस वेरिएंट वाला बुक करोगे तो आपको 512 GB वाला वेरिएंट मिलेगा। और जो S26 सीरीज है उसका भी बेस वेरिएंट बढ़ाकर इन लोगों ने 256 GB कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग वही अगेन प्री ऑफर में अगर आप लोग बाय करोगे तो 512 GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा वही सेम प्राइस में। लेकिन S25 जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस भी बढ़ा के भाई इन लोग ने ऑलमोस्ट 80,000 क्रॉस कर दिया है। 80,000 नहीं, 80,000 भी नहीं, 90,000 टच कर दिया, 87,000 भाई, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया। सोचो iPhone 17 से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया भाई। सो अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस फोन, तो S26 अल्ट्रा बुरा फोन नहीं है। अगेन मैं ये बोल रहा नहीं हूं कि ये फोन बुरा है, ठीक है, बट ये सिर्फ थोड़ा सा रिफाइंड किया गया है, थोड़ा वेट को कम किया गया है, थोड़ा पॉलिश किया गया है। प्राइवेसी जो डिस्प्ले है वो जेन्युइनली एक इनोवेटिव फीचर है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरे अपग्रेड है ये मेरे को बहुत ही ज्यादा लेजी अपग्रेड लगे, कुछ ऐसा मजा नहीं आया बेसिकली, ऐसा सिंपल से समझ लो। मतलब सेम कैमरा हार्डवेयर, सेम बैटरी, और डिजाइन में कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। सॉफ्टवेयर वगैरह में थोड़ा बहुत अपग्रेड है जो मेरे ख्याल से धीरे धीरे तो S25 अल्ट्रा में भी आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो भाई फिर तो और ज्यादा बड़ा कांड करेगा सैमसंग। खैर प्राइसेस जो है वो मेरे को थोड़ा सा बेटर अगर करता सैमसंग तो मजा आता, लेकिन भाई प्राइसेस अगर प्राइस कम कर देता थोड़ा सा, ये जो इतने अच्छे अपग्रेड नहीं है तो भी फोन ना थोड़ा सा ऐसा लाइक अट्रैक्टिव लगता, लेकिन अभी प्राइसेस भी बढ़ गई तो वो अट्रैक्शन भी खत्म हो गई है भाई। अब देखा जाए तो अगर आपके पास S22 अल्ट्रा है या S23 अल्ट्रा है तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन भाई 23, 24, 25 जो है तो आप लोग तो बिल्कुल भी अपग्रेड मत करो। 24, 25 वाले तो बिल्कुल अपग्रेड मत करो, और अगर 25 है तो सच में भाई बिल्कुल सोच के भी मत अपग्रेड करना भाई। खाली ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर है इसको सोच के अपग्रेड करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो भाई कि ये एक इतना बड़ा फीचर है कि उसके लिए आप लोग अपग्रेड करो। मेरे को मतलब बताओ आप लोग के लिए है क्या? आप लोग ऐसा बहुत ज्यादा सीक्रेसी वाला काम करते हो, या फिर भाई आपको घर पे चैट करना होता है और बाबू सोना का जब मैसेज आता है तो वो छुपाना होता है, तो उन सब चीजों के लिए हो सकता है कि मतलब ठीक है अपग्रेड डिसेंट है, लेकिन उसके अलावा कोई मेरे को ऐसा मेजर अपडेट नहीं लगा। बड़ा ही लेजी सा फील आया भाई। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर साल जब अल्ट्रा लॉन्च होता है तो एक एक्साइटमेंट रहती है, वो एक्साइटमेंट नहीं है भाई इस साल, सच बोलूं। सो ये था सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में थोड़े मेरे पर्सनल ओपिनियन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।